हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वैकेंसी ज्ञान में। दोस्तों, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स फाइनल रिजल्ट से अपडेट आ चुका है। आपका फाइनल रिजल्ट से अपडेट क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं यूपीपीएससी के चयन प्रक्रिया में बड़ा बड़ा बदलाव किया गया है। ये बदलाव यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में लागू किया जाएगा या नहीं लागू किया जाएगा, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और कट ऑफ रिजल्ट से रिलेटेड मैंने वीडियो आप लोगों को अपलोड कर रखा है। आप लोग चैनल पे विजिट करके वीडियो वाले सेक्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो गाइज, इसके बारे में हम चलिए डिटेल में बात करते हैं। क्या चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, क्या चीज़ें सब कुछ हैं अपडेट, और ए टू जेड जानकारी आपको यहाँ पे देने का कोशिश करेंगे। क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं है, क्या बदलाव किया गया है, टोटल आप इस चीज़ को जानिए। अगर आपने कोई भी यूपीपीएससी और वैकेंसी आती है तो उसमें फॉर्म भरते हैं तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्टाफ नर्स के लिए नहीं, यूपीपीएससी के सारे वैकेंसी के लिए लागू किया जाएगा। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बदलाव ये है, यूपीपीएससी की चयन प्रक्रिया में किया गया बड़ा बदलाव। नियम आपका क्या बना है, नियम जो बना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। नियम में अनारक्षित सीटों पर आरक्षण का लाभ पाने वाले का चयन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 18 दिसंबर का प्रस्ताव पास किया गया था, उसी दिन से व्यवस्था लागू की गई है। अब बात कर लेते हैं इसमें दिया क्या गया है सब कुछ डिटेल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। अब किसी भी भर्ती में अनारक्षित सीटों पर आरक्षित वर्ग के उस अभ्यर्थी का चयन नहीं हो सकेगा जिसने भर्ती के किसी भी चरण में सरकारी मानक मतलब क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड में छूट का लाभ लिया है। अनारक्षित वर्ग का उस अभ्यर्थी जिसने भर्ती में आरक्षण या फिर अन्य छूट न लेकर यदि सामान्य वर्ग का न्यूनतम कट ऑफ अंक हासिल कर लिया है, उसका अनारक्षित सीट पर चयन होगा। यूपीपीएससी में आरक्षण व्यवस्था के नियमानुसार लागू है। केवल सीटों पर अभ्यर्थियों के चयन में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के यूपीपीएससी स्टाफ नर्स, इसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहेंगे कि इसमें ये लागू होगा या नहीं होगा। मैं एक आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ क्या चीज़ें ये बताई गई हैं। ये बताया गया, जैसे आप अगर मान लीजिए 40 नंबर ला देते हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में, मान लीजिए आप 40 नंबर लाए हैं और आप एससी कैंडिडेट हैं, ये होना जरूरी है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक मान लीजिए, एक अनुमान मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई थी और जनरल की कट ऑफ यहाँ पे 25 गई थी। ओबीसी जनरल की 25 और एससी एसटी की 20 नंबर। अब आप लाए हैं 40 नंबर। तो यहाँ पे यही बताया गया है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जो भी था कि आप लोग फाइनल कट ऑफ में एससी एसटी कैंडिडेट जो होते हैं वो जनरल का सीट ले लेते हैं और अपना एक एससी का सीट छोड़ देते हैं जब वो जनरल वाइज कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं। या ओबीसी कैंडिडेट हो, अगर वो जनरल का क्वालिफाई करता है तो उसको जनरल रैंक वहाँ पे मेंशन किया जाता है। एससी हो एसटी हो, अगर जनरल नंबर ला देता है, जितना जनरल का कट ऑफ बनता है तो उसको जनरल में भेज दिया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है जो कि पहले से चली आ गई हैं। तो अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, अगर 40 नंबर आपके आते हैं तो आप जनरल में चले जाएंगे। आप अपने एससी का एसटी का एक सीट छोड़ देते हैं। ये नियम तो पहले से चले आ गए हैं। अब इसमें क्या बताया गया है, चयन प्रक्रिया में मान लीजिए दो चयन प्रक्रिया हो गई हैं, जिसमें मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे बताया गया, अगर मान लीजिए एक प्री एग्ज़ाम हो रहा है और एक मेन एग्ज़ाम हो रहा है। अगर यूपीपीएससी में कोई प्री एग्ज़ाम है और मेन एग्ज़ाम है, दो एग्ज़ाम होते हैं। तो प्री में जनरल का कट ऑफ अगर जाता है 40 नंबर और ओबीसी का 40 भी जाता है, और एस सी एस टी का यहाँ पे जाता है मान लीजिए 35 नंबर। और यहाँ पे मेंस में अब क्या होगा, अगर आप एक एससी कैंडिडेट 40 नंबर यहाँ पे ला देते हैं, 40 नंबर ला देते हैं तो उनको जनरल में कट ऑफ मिल जाता है। तो उनको मेन एग्ज़ाम में क्या है, मेन एग्ज़ाम में उनको यहाँ पे उन्होंने आरक्षक नहीं लिया है। यहाँ पे यही बताया गया कि अगर एक आप आरक्षक ले लेते हैं तो आपको आगे आरक्षक नहीं दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे आरक्षक नहीं लेते हैं तो आपको आगे आरक्षक दिया जाएगा। एक ही बार आपको आरक्षक दिया जाएगा। या तो प्री में आप आरक्षक ले लें या फिर मेन में आप आरक्षक ले लें, एक ही जगह आपको आरक्षक दिया जाएगा। अगर यहाँ पे कोई 35 नंबर पा गया है कैंडिडेट
अगर वो यहाँ पे लाता है, मेन में कट ऑफ जनरल का बना है, अगर मान लीजिए 45 नंबर, मेन में जनरल का कट ऑफ 45 बना है, अगर वो ला देता है यहाँ पे उसका प्री में 35 नंबर है, एससी कैंडिडेट से वो क्वालिफाई है, और मेन में वो ला देता है 50 नंबर, मान लो जनरल का क्वालिफाई मार्क्स सिर्फ 45 है, वो 50 भी ला देता है, तो भी उसका जो भी सिलेक्शन है एससी में ही होगा, वो जनरल का कोई भी सीट नहीं ले पाएगा, वो जनरल का सीट नहीं ले पाएगा, जनरल का सीट खाली चला जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन आप जनरल का सीट नहीं ले पाएंगे, आप एससी में ही रह जाएंगे, आपको यहाँ पे जनरल का सीट नहीं दिया जाएगा, जो कि पहले हो रहा था कि आपको जनरल का सीट मिल जा रहा था। अभी नियम ये चेंज हुआ है कि आपको जनरल का सीट नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे अगर प्री में आप अगर जनरल का मान लीजिए आप जनरल से क्वालिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे आपने आरक्षण नहीं लिया, आप यहाँ पे एससी का सीट नहीं लिए हैं, आप यहाँ पे जनरल में क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आपको यहाँ पे जनरल का सीट यहाँ पे मिलने का चांस बनता है। अगर आप एससी से क्वालिफाई करते हैं तो आपको एससी मिलेगा, अगर आप जनरल से क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे जनरल दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले ही आरक्षण ले रखा है तो आपको बाद में आरक्षण नहीं मिलेगा, आप कितना हो भी नंबर ला लें, आपको एससी में ही या ओबीसी में ही रखा जाएगा, जो भी कैटेगरी आपकी होगी। अगर आप पहले ओबीसी और एससी का कैटेगरी नहीं लिए हैं, आप जनरल से क्वालिफाई कर लिए हैं, यहाँ पे जनरल से क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आपको मेन में जो भी है, यहाँ पे मेन में आपको जनरल से अगर फिर आप नंबर ला देते हैं जनरल जितना, तो आपको जनरल में रख दिया जाएगा, वरना आपको अपने कैटेगरी में रखा जाएगा ओबीसी एसटी में, अगर आपके कम मार्क आते हैं मेन में। तो ये चीज़ें अपडेट की गई हैं, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होंगी। और मैं अब बात कर लेता हूँ यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा इस अपडेट का या नहीं। तो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें एक एग्ज़ाम हुआ था, और इसमें पहली बात एक एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो भी चीज़ें हैं, कोई दिक्कतें नहीं होने वाली हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के लिए। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स जो भी है, पहले से चयन प्रक्रिया चली आ गई, तो इसमें इसका लागू होना बिल्कुल तय नहीं है, ये चीज़ें इसमें नहीं लागू होंगे। आगे जो भी भर्ती आएंगी उसमें ये चीज़ें लागू की जाएंगी, जो भी एडवर्टाइजमेंट 18 दिसंबर के बाद आए होंगे उनमें ये लागू किया जाएगा। 18 दिसंबर के पहले जो भी एडवर्टाइजमेंट होंगे, जो भी 18 दिसंबर, उसमें लागू नहीं किया जाएगा। ये सारे अपडेट आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी इसके बावजूद भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं हमसे। मैं अपनी जो भी जानकारी है, जो भी चीज़ें हैं, आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं समझा सकूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश की है आप लोगों को, ताकि समझ आ सके। तो गाइस, जब भी आप ध्यान देख ले, पहले चरण में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को नंबरों में शिथिलीकरण के रूप में आरक्षण का लाभ देता है, और फिर उसे दूसरे व तीसरे चरण में भी आरक्षण का लाभ मिलता है, मतलब हर एक चरण में उसको आरक्षण का लाभ मिलता है। अतः अंत में यदि वह अधिक अंक हासिल करके अनारक्षित वर्ग का न्यूनतम कट ऑफ अंक हासिल कर लेता है, तो उसका चयन अनारक्षित वर्ग की सीट पर हो जाता है। तो ये जो थी, पहले आप लोग सारे में अपने जो भी है, अपने जो भी आरक्षित सीट का कट ऑफ है, पहला दूसरा चरण या तीसरा चरण, जितने चरण में हो, मान लो 2 चरण में होगा, तो पहले चरण में आपने अपने एससी से क्वालिफाई कर लिया, तो बाद में आप अनारक्षक वाला सीटें ले रहे थे, तो आपको एक बार आरक्षक मिल गया तो दोबारा आरक्षक नहीं मिलेगा। इसी के बारे में आप देख सकते हैं आगे क्या बताया गया है कि हासिल कर लेता है उसका चयन अनारक्षित वर्ग की सीट पर, अगर लास्ट में आप अनारक्षित में आप नंबर ला दिए तो आपको अनारक्षित में मिल जाता था, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई, आपको लास्ट में अनारक्षित नहीं मिलेगा अगर पहले आप आरक्षक ले लिए तो जबकि आरक्षक का लाभ अंतिम चरण में ही दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस पर आयोग से जवाब तलब किया, तब आयोग ने 18 दिसंबर को असाधारण बैठक बुलाकर व्यवस्था में बदलाव करने का प्रस्ताव पास किया। तो ये प्रस्ताव पास हो गए हैं, जैसे कि आपको पहले चरण में अगर आप कैटेगरी से अपने कैटेगरी से क्वालिफाई करते हैं तो आपको लास्ट चरण में कितना हो भी नंबर लाएं, आपको अनारक्षित सीटें नहीं दी जाएंगी, आपके कैटेगरी की सीटें ही दी जाएंगी। अगर आप पहले चरण में अनारक्षित की सीटें ले लेते हैं तो आपके जो आरक्षण के चांसेज हैं अभी लास्ट स्टेज में बचे हुए हैं। तो आपको लास्ट स्टेज में अगर आप जो भी अनारक्षर का नंबर ला देते हैं तो आपको अनारक्षर में रखा जाएगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट होते हैं तो आपको, अगर लास्ट में ओबीसी से लाते हैं तो आपको ओबीसी में रखा जाएगा। अगर आप एससी से हैं तो आपको एससी में रखा जाएगा। अब ये डिपेंड करता है, आप लास्ट में अगर नंबर जनरल से ला देते हैं, कोई भी कैंडिडेट हो, अगर जनरल से नंबर ला दें तो उनको जनरल में ही रखा जाएगा, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो।
अगर आप ओबीसी हैं तो आपको ओबीसी में आरक्षण मिलेगा लास्ट में, बिल्कुल जाहिर सी बात है। एससी हैं तो एससी का आरक्षण, एसटी हैं तो एसटी का आरक्षण, ये मिलने वाला है। जो भी अनारक्षण का सीटें हम लोग ले गए थे उसके लिए यहाँ पे एक नया जो भी है नियम लागू किया गया कि अनारक्षण का सीटें जो है को भी बहुत ज़्यादा इधर से उधर हो जा रहे थे, उसको बचाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें जो भी है नया नियम लागू किया गया है, ताकि अनारक्षण का सीटें में लोग ज़्यादा से ज़्यादा एससी और एसटी वाले दो चांस मिल जा रहे थे उनको। पहले तो प्री वाले में ही अनारक्षण का सीटें फिर ले गए थे, फिर मेंस में भी ले गए थे। तो एक ही बार आपको यहाँ पे चांस दिया जाएगा, जो भी यहाँ पे देख सकते हैं अंतिम में ही आपको दिया जाएगा, अंतिम वाले में ही दिया जाएगा जो भी आरक्षण का जो भी आपका चीज़ें हैं आरक्षण। तो चीज़ें आपको समझ आ गई। अगर आपको प्री में आरक्षण दे दिया गया तो आपको आरक्षण में ही रहना, अपने वाले इस सीट में ही रहना पड़ेगा। अगर आप प्री में अगर जनरल से क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके दो चांस बन जाते हैं। आप जनरल के सीट में फिर मेंस में अगर नंबर ला देते हैं तो जनरल का सीट आपको मिल जाएगा, या फिर आप अगर अपने कैटेगरी से नंबर लाते हैं, कट ऑफ जितना बना है, तो आपको आपके कैटेगरी का सीट मिल जाएगा। ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। अगर आप प्री में ही अपने कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपको अपने कैटेगरी में ही मेंस में भी नंबर कितना हो भी नंबर ला दें, आपको अपने ही कैटेगरी में रखा जाएगा, जनरल में आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल यही बात है कि आपको प्री में अगर अपने सीटें अपने वर्ग की सीटें बचानी है तो आपको प्री में ही जनरल जितना कट ऑफ में आपको आना होगा, तभी आपके वर्ग का सीट आप एक सीट बचा सकते हैं। ये चीज़ें अब तय हो गई हैं। तो यूपीपीएससी का जो भी अपडेट है ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।